हेलो बच्चों, बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों की आकार की। ओके, ये हमारी 4th क्लास है और अभी एक क्लास और इसमें लगेगी। ओके, तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंचे। ओके, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करते हैं। ओके, तो बच्चों, हमारी ऑडियो एंड वीडियो विजुअल है, सुनाई दे रहा है? ओके, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम बच्चा पढ़े थे, क्या पढ़े थे? प्लांट मॉडिफिकेशन। ओके, प्लांट में मॉडिफिकेशन जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे किसका? स्टेम मॉडिफिकेशन पढ़ रहे थे। किसका मॉडिफिकेशन पढ़ रहे थे? स्टेम, यानी तनों का रूपांतरण पढ़ रहे थे। ठीक है, तनों का रूपांतरण के साथ साथ हमने जो देखा था कि जो तनों का रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन है, वो अलग अलग तरह से परिस्थिति और परिवेश के आधार पर जो उनका रूपांतरण होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, उसी तरह से जिस तरह से वहां पे रूपांतरण हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पर पत्तियों में भी मॉडिफिकेशन होता है, यानी क्या होता है? रूपांतरण होता है। ठीक है, अब ये जो रूपांतरण होता है कैसे होता है, किस टाइप से होता है, जरा हम आपको देखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, पहला जो मॉडिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे पत्तियों का रूपांतरण दिया है। क्या दिया है? पत्तियों का रूपांतरण दिया है, लीफ मॉडिफिकेशन। क्या दिया है? लीफ मॉडिफिकेशन दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लीफ मॉडिफिकेशन दिया है, पत्तियों का रूपांतरण जो दिया है, तो इसमें पहला जो है लीफ टेंड्रिल। क्या दिया गया है? लीफ टेंड्रिल। ठीक है, अब टेंड्रिल है क्या? तो आपने इस तरह से आपने स्ट्रक्चर देखा होगा। हाँ, ये देखिए, इसमें आप देख रहे हैं पत्तियों से, देख रहे हो कुछ स्ट्रक्चर, ये धागे के समान संरचना दिख रही है, धागे के समान संरचनाएं दिख रही है, उसको हम बोलते हैं बेटा लीफ टेंड्रिल। क्या बोलते हैं बच्चा? लीफ टेंड्रिल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लांट का प्रारूप होता है, और यानी तना होता है, इस लीफ टेंड्रिल का उपयोग कहाँ करते हैं? ये जो लीफ टेंड्रिल है बच्चा, इस लीफ टेंड्रिल का उपयोग ये पौधे जो हैं ऊपर की ओर ऊंचाइयों में चढ़ने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं या प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पौधे जो होते हैं चढ़ने के लिए या ऊपर की ओर बढ़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? लीफ टेंड्रिल का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब ये जो लीफ टेंड्रिल होता है, ये किन किन में पाया जाता है, कैसे कैसे पाया जाता है? तो किन किन में पाया जाता है ये आप देख लीजिए। सभी में ये जो धागे के समान संरचना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो ये निकल रही है, उसको हम लोग बोलते हैं लीफ टेंड्रिल। और ये कैसे हो रही है? तो ये क्या कर रहा है? आरोहण में मदद करता है। आरोहण का मतलब होता है चढ़ने में। ये रूपांतरित क्या होता है? अनुपर्ण होता है। अनुपर्ण का मतलब होता है कलिका जो कहाँ पर होती है? आप देखते कोनों पर होती है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई प्लांट है, यहाँ पर ये इससे टहनी निकली है, तो इसके इस कोने पर यहाँ पे गठान से ये एक शाखा, यहाँ पे एक तरह की ये कलिका निकलेगी, और ये कलिका किस में कन्वर्ट होगी? टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये तो इसमें कन्वर्ट हो, अब टेंड्रिल कैसे होगी? यहाँ से ये निकलेगी, तो ये कैसे निकलेगी? ये धागे के समान संरचना बन जाती है। इतना समझ में आया? तो यही है। अब इसका उदाहरण क्या होता है? स्माइलेक्स, पर्णवृंत, निपैंथिस, निपैंथिस जिसको हम बोलते हैं घटपर्णी, पर्णशीर्ष उदाहरण ग्लोरियोसा। और संपूर्ण पत्ती जो होती है किसमें होती है? लेथिरस। ठीक है, तो ये जो है उदाहरण किसके हैं? लीफ टेंड्रिल के। ओके बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है लीफ स्पाइन।
स्पाइन का मतलब होता है कांटा। तो ऐसे कौन से प्लांट होते हैं, पौधे जो होते हैं, जिनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में रूपांतरित होती है? किसमें रूपांतरित हो जाती है? कांटों में रूपांतरित हो जाती है। किसमें रूपांतरित होती है? कांटों में रूपांतरित हो जाती है। ओके, तो ऐसे कौन से क्या है प्लांट्स? अब बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें क्या होते हैं, पत्तियां किसमें कन्वर्ट हो जाती है? कांटों में। और जो तना होता है वो पत्तियों में कन्वर्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, जैसे मान लीजिए आपके घर में पानी की कमी है, ठीक है, आप जो पानी मंगा रहे हो वो टैंकर से आपके घर में आ रहा है, ठीक, तो आप पानी को क्या करोगे? एक लिमिटेड वे में यूज करो, एक जिसको बोलते हैं कि आवश्यकता से अधिक नहीं यूज करोगे, ठीक है। आपको नहाना, अभी नहाते हो 4 बाल्टी में, फिर 1 बाल्टी में नहा लोगे, क्यों? पानी बचाना। क्यों? क्योंकि पानी है नहीं, हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो पौधे होते हैं तो सेम इनके पास भी होता है। अब ये जो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनकी पत्तियां स्पाइन कांटों में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये ऐसे पौधे होते हैं जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। अब रेगिस्तान में क्यों पाए जाते हैं? वहां पे पाए जाते हैं, चलो ठीक है, क्या वहां पे पानी नहीं होता? नहीं होता। रेगिस्तान में क्या होता है? रेत ही रेत होती है, तो रेत में पानी कहाँ मिलेगा? बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे प्लांट क्या करते हैं, पानी को रोकने के लिए, बचाने के लिए क्या करते हैं, ये पानी को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। अब पानी को स्टोर तो कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी क्रिया करें जिसकी वजह से पानी जो लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो बच जाए? तो ये पानी की लॉस को बचाने के लिए, यानी हानि को बचाने के लिए क्या करते हैं, अपने ही आप में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे आप अपने नेचर में परिवर्तन करोगे, वैसे प्लांट भी अपने नेचर में क्या करते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, चेंजेस ला देते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, कैसे परिवर्तन लाते हैं? तो वो परिवर्तन ऐसे लाते हैं कि जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जो तना होता है वो पत्तियों में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में? ओके, जैसे जी फस, ये देख लीजिए, ठीक है, यक्का हो गया, ठीक। तो इनकी जो पत्तियां हो रही, देख लीजिए किस में कन्वर्ट हो रही, कांटों में, स्पाइन में कन्वर्ट होता है, ठीक। इतना समझ में है? जिजेबस, जिजीपस, यक्का, ठीक है, आर्गीमोन, आर्जीमोन, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है पर्णाभ वृंत, जिसको हम बोलते हैं फिलोट। क्या बोलते हैं? फिलोट्स बोलते हैं। अब क्या होता है इनमें, जो पर्णवृंत या अक्ष पत्ती जो होती है, उनकी रचना निर्मित करते हैं। कैसे? ये फिलोट लाइक की संरचना क्या करते हैं, निर्मित करते हैं। अब इनकी जो पत्तियां जो होती है ना, वो चौड़ी हो जाती है। देख रहे हो, यहां से ये चौड़ी पत्ती आई, ठीक है, ये चौड़ी पत्ती आ रही है, और ये इस तरह से कांटों में, इस तरह से इसमें चेंजेस ला रही है, परिवर्तन ला रही है, ला रही कि नहीं? ठीक है जी। तो इस तरह के रूपांतरण को हम क्या बोलते हैं, फिलोट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलोट्स बोलते हैं, ठीक। अब पर्णवृंत या अक्षपत्ति का जो होता है, ये रचना निर्मित करते हैं। ये किसमें होता है? पार्किंसोनिया में होता है। किसमें होता है? पार्किंसोनिया में होता है। समझ में आया कि नहीं? okay. ये चीजें तुमको रटना पड़ेगा बेटा, ध्यान रखना, इस चैप्टर में बहुत आपको रटना पड़ेगा एग्जाम्पल, ठीक है। अब अगला क्या है, लीफ ब्लैडर। ब्लैडर का मतलब होता है एक क्या, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाना जिससे एक ब्लैडर लाइक, यानी एक मटके की से थोड़ा अलग, यानी जैसे आप देखेंगे मटके का जो नेक होती है, गर्दन होती है, उसके जैसे संरचना। ये पर्ण, ये किस में होता है?
अब ये जो मार्शल, मार्शल का मतलब क्या होता है? मार्शल का मतलब ये होता है कि गूदेदार, जिसमें ऐसी पत्तियां होती हैं, लीफ होती हैं जो मार्शल होती हैं, गूदेदार होती हैं। ठीक है। अब ये क्या होती हैं? पर्णखरु होकर छोटे आशय को बनाते हैं। अब ये यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया को हम घटपर्णी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घटपर्णी। यूट्रिकुलेरिया को हम क्या बोलते हैं बच्चा? घटपर्णी भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो यूट्रिकुलेरिया होता है, घटपर्णी जो होता है, क्या घटपर्णी जो होता है ये क्या करता है? सेम। अब ये जो घटपर्णी होता है, ये देख रहे हो पत्तियां जो हो रही है किसमें कन्वर्ट हो रही है? ब्लेडर में कन्वर्ट हो रही है। ब्लेडर का मतलब होता है, ये देखिए एक झोली लाइक, झोली जानते हो? तो किसके समान बन जा रहा है? झोली के समान संरचनाएं बन जा रही है ये। ठीक है। ये ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। ये कैसा संरचना बना रहे हैं? ब्लेडर के समान संरचना बना रहे हैं। ठीक है। ये किसमें को देखने को मिलती है? यूट्रिकुलेरिया में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, पर्ण कलश, यानी जो पत्ती जो होती है किसमें कन्वर्ट हो जाए? कलश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। अब ये किसमें होता है? पर्ण कलश बनाता है, यानी जो पत्तियां होती है क्या बनाती है? पर्ण कलश बनाती है, जो से निपैंथिस, वही कीट भक्षी है ना। और एक होते हैं डिस्चीरिया। डिस्चीरिया आधा सा होता है यहाँ पे, क्या होता है? डिस्चीरिया। ठीक है। जिसको हम कीट भक्षी नहीं होता है। कीट भक्षी का मतलब होता है ये कीटों को खाते नहीं होते। ठीक है। तो लीफ पिचर जिसको हम बोलते हैं, ये किस में होता है? निपैंथिस में होता है या डिस्चीरिया में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है गूदेदार पत्तियां। ऐसी पत्तियां जो मार्शल होती हैं। कैसी होती हैं? मार्शल होती हैं। ठीक है, गूदेदार होती है। मार्शल या फूली पत्तियां होती जो भोजन संग्रहण करने का कार्य करती। उदाहरण करके एलो। एलो एक पौधा होता है, ये सामने आपको ये डायग्राम आपको दिख रहा है। ठीक है। ये जो एलो होता है, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? गूदेदार होती है, मार्शल होती है। जैसे आपने देखा होगा, किसका देखा होगा? कैक्टस का देखा होगा। साथ में आप किसका देखा होगा? आपने एलोवेरा का देखा होगा, नागफनी का देखा होगा। तो उनकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती है? मार्शल होती है, गूदेदार होती है। ठीक है। तो ये जो पत्तियां आपको दिख रही हैं कैसी होती हैं? मार्शल होती हैं, गूदेदार होती हैं। इतना समझ में आया बच्चा? ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया? आपने देख लिया लीफ का मॉडिफिकेशन। ठीक है, इतना समझ में है? ध्यान रखना, एनसीईआरटी जो पढ़ा रहे हैं उसको सही तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, पुष्पक्रम इनफ्लोरेसेंस। क्या है? पुष्पक्रम। अब पुष्पक्रम है क्या? इसके पहले हमने लीफ पढ़ा। हम एक एक टॉपिक धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। ठीक है, फ्लो में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे पुष्पक्रम है क्या, इनफ्लोरेसेंस है क्या? पौधे पर पुष्प के लगे रहने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। क्या बोला मैंने? पौधे पर पुष्प के लगे रहने के क्रम को क्या कहते हैं? पुष्पक्रम। अब बोलोगे सर जी ऐसा कैसे? हाँ, अब पुष्प जो होते हैं पौधे में जो लगते हैं, फ्लावरिंग की जो प्रोसेस होती है वो अलग अलग टाइप की, डिफरेंट टाइप्स की होती है, वेरियस टाइप का होता है। ठीक है। अभी ये अलग अलग टाइप की कैसे होती है, इनफ्लोरेसेंस कैसे होता है? तो आप देखते हो, मान लीजिए कोई ये पौधा है, मान लीजिए ये पौधा है। अब इसकी ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे ये पौधा है, ये नीचे रूट है, ये मान लीजिए ये रूट पोर्शन है। अब मान लीजिए उसकी क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है बच्चा? ग्रोथ हो रही है, ये ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे ये मान लीजिए लीफ लगी हुई है। क्या लगी हुई है? लीफ, पत्ती लगी है। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या लगा? एक फ्लावर लगा। क्या लगा? फ्लावर।
क्या लगा, फ्लावर लगा है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए एक फूल लगा, ये मान लीजिए एक फूल यहाँ पे लगा, यहाँ पे मान लीजिए एक फूल लगा। अब यहाँ पे देख रहे हो फूल जो है कहाँ पर लगा है, ऊपर से नीचे, यानी पहले नीचे लगा है, ये धीरे धीरे ऊपर की ओर लगते हुए जाए, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के जो फ्लावर की लगने का जो क्रम होता है, पुष्प के लगे रहने का क्रम जो होता है, ये दो तरह का, एक होता है अक्षी, एक होता है सासीमाक्षी। अक्षी और निरक्षी भी बोलते हैं। यानी अक्षी और निरक्षी का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा सूरजमुखी का पौधा, जो सूरजमुखी का पौधा होता है वो बिल्कुल टॉप पर लगता है, उसको हम बोलते हैं अक्षी। मतलब टॉप पर जब लग गया तो और जो लगने वाले जो फ्लावर हैं वो कहाँ लगेंगे, नीचे लगेंगे। निरक्षी का मतलब है कि जैसे ये हमने आपको अभी अभी बताया एग्जाम्पल के तौर पे, इसको हम बोलते हैं निरक्षी। यानी इसका टॉप छोड़कर ये कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा, तो इसको हम बोलते हैं निरक्षी। अब जो फ्लावर लगेंगे अब कहाँ लगेंगे, इसके ऊपर लगेंगे, यहाँ लगेंगे, यहाँ लगेंगे, आगे लगेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, निरक्षी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पुष्प अक्ष पर पुष्पों की व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, पुष्प क्रम बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पर, पुष्प अक्ष पर पुष्पों की यानी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, पुष्प क्रम बोलते हैं, ओके। अब जो पुष्प क्रम होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है असीमाक्षी, एक होता है सासीमाक्षी, ठीक है। एक असीमाक्षी होता है जिसको हम बोलते हैं रेसीमोस टाइप का, और जो सासीमाक्षी होता है इसको हम बोलते हैं साइमोस टाइप का, ठीक है। कौन कौन से, रेसीमोस एंड साइमोस, ठीक है। अब ये जो रेसीमोस और साइमोस होते हैं इसमें पुष्प कैसे लगते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, अक्षी का मतलब क्या होता है, असीमाक्षी यानी जिसकी कोई सीमा नहीं होती, यह का मुख्य अक्ष अनिश्चित वृद्धि करता है, यानी जो इसका टॉप होता है उसकी कोई ग्रोथ करने की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, यानी असीमित वृद्धि करता है, अनिश्चित काल तक क्या करता है, वृद्धि करता है, ठीक है। और यह पुष्पों को अग्रविसारी क्रम में उत्पन्न करता है। अग्रविसारी क्रम का मतलब होता है पहले नीचे पुष्प लगा, फिर उसके लगे ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ये पुष्प क्या होगा, लगता रहेगा, इसको हम बोलते हैं अग्रविसारी क्रम, ठीक है। अब उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए सरसों हो गया, गेहूं हो गया, अकैशिया हो गया, सूरजमुखी हो गया, तो इसमें क्या होता है, पुष्प कहाँ लगेगा, टॉप पर, ठीक, असीमाक्ष। अब यहाँ पे अगला क्या है, सासीमाक्ष। पुष्प क्रम के मुख्य अक्ष की वृद्धि क्या होती है, सीमित होती है, क्योंकि ये पुष्प क्या क्या होती है, पुष्प द्वारा रुक जाती है। पुष्पों की व्यवस्था तलाभिसारी होती है। तलाभिसारी का मतलब क्या होता है, तलाभिसारी का मतलब क्या होता है, तल यानी सेंट्रीफ्यूगल होता है। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब नीचे से ऊपर की ओर लगेगा, जैसे कि इसमें ड्रोसेरम हो गया, रेनिकुलस में हो गया, कोलोट्रोपिस में हो गया, ठीक है। इनमें जो रूपांतरण होता है और पुष्प लगने का जो क्रम होता है वो कैसा होता है, सासीमाक्षी होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये टॉप पे लग गया फूल, यहाँ पे ये टॉप पे लग गया, यहाँ पे टॉप पे लग गया, तो यहाँ इसके बाद फ्लावर ये टॉप पे लग गया, तो इसके नीचे ये फ्लावरिंग हो रही, ये क्या होता है, साइमोस। अब यदि रेसिमोस में देखिए, यहाँ पे नीचे लग रहा, फिर ऊपर लग रहा, फिर नीचे, तो ये इसकी जो वृद्धि होती है वो क्या हो रही, लिमिटेशन हो गई, यानी एक आगे की ओर ग्रोथ हो रही है और साथ में फ्लावरिंग भी हो रही है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, फ्लावर। अगला हमने पहले क्या पढ़ा, फ्लावर के लगने के क्रम पढ़ा। अब नेक्स्ट क्या होता है, फ्लावर, ठीक। पुष्प जो होता है, फ्लावर जो होता है, ये प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी ऐसा भाग होता है जो रिप्रोडक्शन में, निषेचन में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो फ्लावर होती है उसकी जो ग्रोथ होती है, वृद्धि जो होती है वो क्या होती है, सीमित होती है, यानी एक लिमिटेड ग्रोथ होती है, ठीक है।
अब यहाँ पर एक तरह से ये क्या होता है, रूपांतरित क्या होता है, प्ररोह होता है, एक तना होता है जिस पर पुष्पी पत्तियां होती हैं, यानी जो फूल में लगने वाली जो पंखुड़ियां आपने देखा होगा उनको हम बोलते हैं पुष्पी पत्तियां। अब ये जो पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, दल, पुंकेसर और अंडाशय, ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंडोनेशियम, गाइनोशियम, ठीक ठीक है, बाह्य दल, दल, पुंकेसर और अंडक, और इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कैलिक्स, कोरोला, एंडोनेशियम एंड गाइनोशियम। ओके, चलिए ठीक है। अब इसमें रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है बच्चा, तो कौन सा होता है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का मतलब ये होता है कि इसमें जनन करने के लिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, नर और मादा युग्मक दोनों की आवश्यकता होगी, जब ही इसमें क्या होगा, निषेचन। निषेचन के बाद ये क्या बनाता है, ये बीज बनाता है, फल बनाता है। क्या बनाता है, निषेचन के बाद ये क्या बनाता है, बीज बनाता है और फल बनाता है, ठीक है। अब ये जो होता है फ्लावर जो होता है पौधे से किसके द्वारा जुड़ा होता है, पुष्पवृंत द्वारा, यानी एक डंठल के द्वारा जुड़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुष्पवृंत बोलते हैं। पुष्पवृंत के शीर्ष को हम क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं, ठीक है, जो पुष्प के अक्ष के सर्वोसंघनन को क्या करता है, निर्मित करता है। ये सामने आपको दिख रहा है फ्लावर, पुष्प की संरचना। क्या दिख रहा है बच्चा, पुष्प की संरचना दिख रहा है। अब आंखें फाड़कर आप देख लीजिए जरा, ठीक है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये ग्रीन वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं बेटा पुष्पासन। क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुष्पासन। क्या बोलते हैं, पुष्प आसन। जैसे आप जहां पर बैठते हो तो क्या बोलते हैं, आसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आसन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पुष्पासन। क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। ठीक, इतना समझ में आया बच्चा, पुष्पासन, इतना समझ में आया, जा रहा दिमाग में, बाउंसर तो नहीं है, दिमाग के बाहर तो नहीं जा रहा। ओके, चलो देखो, तो पुष्पासन समझ में आया, ठीक है। जैसे आप बैठते हो तो आप क्या लगाते हो, आसन लगाते हो, तो जहां पर पुष्प के सभी पार्ट जिस भाग से जुड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं पुष्पासन। ओके, अब नीचे यदि ये डंठल के समान संरचना जुड़ता है इस तरह से, उसको हम बोलते हैं पेटियोल या पुष्पवृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं या पुष्पवृंत बोलते हैं, ठीक है। ओके ओके, अब इसमें जो होता है पुष्प के 2 भाग होते हैं। अब ये जो पुष्प होते हैं ये 2 तरह के होता है, एक होता है एक लिंगी, एक होता है द्विलिंगी। क्या होता है, एक होता है एक लिंगी, एक होता है द्विलिंगी। यानी एक होगा में एक लिंगी, यानी एक लिंगी का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, और एक होता है द्विलिंगी, द्विलिंगी का मतलब होता है बायसेक्सुअल, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक लिंगी और 2 लिंगी फ्लावर हैं वो होते कैसे, तो यहाँ पे जो एक लिंगी और 2 लिंगी फ्लावर होते हैं वो उसमें ओनली एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। यदि मेल भी हो सकता है और फीमेल हो सकता है। अब यहाँ पे मेल और फीमेल को हम बोलते क्या है, यहाँ पे मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर में होता है उसको हम बोलते हैं पुंकेशन, और जो फीमेल होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रिकेशन, ठीक, इतना समझ में है। क्या बोलते हैं, पुंकेशन और स्ट्रिकेशन, परागकोश, और इसको हम बोलते हैं, स्ट्रिकेशन को हम बोलते हैं बीजांड, ठीक है। ओके, अब जो स्टेमन होता है, पुंकेसर होता है, उसमें 3 भाग होते हैं। एक होता है परागकोश, एक होता है पुष्पवृंत, एक होता है दल, सॉरी, ठीक है। तो इसमें जो परागकोश होता है, स्टेमन जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होता है, परागकोश और क्या होता है, पुतंत होता है, स्टैमेन जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैमेन एंड एंड्रोनेशियम,
यहाँ पे सबसे बाहरी भाग ये क्या कहलाता है, बाह्य दल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला क्या होता है, दल होता है। दल का मतलब क्या होता है, कैलिक्स हो गया, ये वाला हो गया कैलिक्स, ये वाला हो गया फेरुला, ठीक है। अब स्त्री केसर को हम बोलते हैं क्या, एंड्रोनेशियम, सॉरी जो पुंकेसर होता है इसको हम बोलते हैं एंड्रोनेशियम, और जो स्त्री केसर होता है उसको हम बोलते हैं गायनोशियम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो पुंकेसर भाग होता है वो दो भाग होता है, परागकोश और क्या होता है, पुतन। परागकोश में क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं। क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं। क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं। और स्त्री केसर में क्या बनता है, अंडाणु बनता है। क्या बनता है, अंडाणु बनता है। क्या बनता है बेटा, अंडाणु बनता है। क्या बनता है, अंडाणु बनता है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्त्री केसर होते हैं उसके तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। वर्तिकाग्र को हम बोलते हैं स्टिग्मा, वर्तिका को हम बोलते हैं स्टाइल, और अंडाशय को बोलते हैं ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। इतने समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। तो ये किसके भाग हो गए, फ्लावर के भाग हो गए। तो फ्लावर के दो भाग हो गए, स्टैमेन और क्या हो गया, स्टैमेन हो गया, स्टैमेन हो गया और स्टिकेशन, ठीक है। स्टैमेन के दो, परागकोश और पुतंत, और स्टिकेशन के दो तीन भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। यहाँ पे जो स्टैमेन होता है यहाँ पे परागकण बनता है, स्टिकेशन में क्या बनता है, अंडाणु बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम फ्लावर को यदि हम काटते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है विभाजन। हम फ्लावर को कैसे विभाजित करते हैं, कैसे कैसे काट सकते हैं। तो एक होता है त्रिज्या सममित, हम काट सकते हैं। त्रिज्या का सममित का मतलब होता है उसको हम किसी भी भाग में क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं त्रिज्या सममित। क्या बोलते हैं, त्रिज्या सममित। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक है, को किसी भी अनुदैर्ध्य तल में दो बराबर भागों में जब हम विभक्त कर सकते हैं, यानी फ्लावर को दो काट कर हम दो बराबर भागों में विभक्त कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। ऐसे बोलते हैं त्रिज्या सममित। क्या बोलते हैं, त्रिज्या सममित या एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। ये किसमें पाया जाता है, सोलेनम। सोलेनम का मतलब क्या होता है, जो आलू होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है। एक होता है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है ऐसा डिवीजन जिसको हम सिर्फ दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, यानी सिर्फ दो तल में डिवाइड है। ध्यान रखना, एक्टिनोमॉर्फिक में हम किसी भी विभाग में देख रहे हैं, ये फ्लावर दिख रहा, इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं, इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं, हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं, हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं, इसको ऐसे भी काट। तो देख रहे हो कैसे भी काटे वो बराबर दो भागों में विभाजित हो, लेकिन इसको हम नहीं काट सकते। इसको हम ऐसे काटेंगे नहीं होगा बराबर, इसको ऐसे काटेंगे नहीं होगा, इसको ऐसे काटेंगे नहीं होगा, इसको ऐसे काट, तो यानी इसमें बराबर भागों में विभाजन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। मोह क्या होता है, हम उसको किसी भी तल में क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। और जाइगोमॉर्फिक में ऐसा नहीं होता, हम उसको सिर्फ केवल एक ही तल में काट सकते हैं, ठीक है। तो जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है, केवल एक लंबवत रूप से काट सकते हैं दो भागों में। ये किसमें होता है, पाइसम में। किसमें होता है, पाइसम। एक होता है एसिमेट्रिक, जिसकी कोई सीमा, यानी जो जिसको हम कैसे भी काटे वो बराबर भागों में विभाजित नहीं हो सकता है, उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक। क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक। जैसे ये पिंक वाला आप देख लीजिए, ये वाला जो भाग है इसको हम कैसे भी काटें, इसको हम बराबर भागों में नहीं काट सकते, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एसिमेट्रिक हो गया, ठीक है। ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है केना में, केन्ना में। किसमें पाया जाता है, केना में, ठीक है। एक इसमें डिवीजन हो गया, फ्लावरों का विभाजन हो गया। अगला है, अगला इसके बाद जस्ट जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, इसके आगे जो आएगा तो आएगा पुष्पासन, उमंग और आगे के जो पार्ट्स हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, जो आज की क्लास का पूरा समझ में आया, इसको बार बार आपको रिवाइज करना है और पढ़ते रहना है, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी एनसीईआरटी में पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको रीज्वाइन करना है, जाना कहीं नहीं है, ओके।
तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।